फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्र के 30 विषय है सामाजिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र, कक्षा 9 है। नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम यानी अपने क्लास टीचर का। तिथि है 18/9/2021। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग 2। अब इसका पहला क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में क्रियाकलापों के 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर वर बनती है, सड़कें बनती है, पुल बनती है, उसके बाद अस्पताल बनते हैं। इसी क्षेत्रों को कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र। बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जाती है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, ये अब हम सभी जानते हैं। तो अब मैं उस क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है वो पहला प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें सीधे भूमि से जल तक की जुड़ी क्रियाएं होती है। दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक में आता है खनन और विनिर्माण क्षेत्र। उत्खनन मतलब जो कंपनियां जो चीज़ें बनाती है या चीज़ें होती है, उससे जुड़ी क्रियाएं जो विनिर्माण में इस्तेमाल होता हो, जैसे घर वगैरह बनाने में, वो बनते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में है सेवाएं, जो कार्य के बदले पैसे हम पे करते हैं, चाहे वो सरकारी चीज़ें हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे पर्यटन सेक्टर में हो, चाहे ऑटो से हम अगर घर आते हैं तो उसके बदले उसको पैसे पे करना होता है। तो ये सेवाएँ हुआ। फ्रेंड्स, ये क्रियाकलाप है राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाकलाप जो क्रियाएं करते हैं, लेन देन करते हैं, ये तीनों क्षेत्र से, तो ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, एक बाजार क्रिया और दूसरा होता है गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया जो आर्थिक रूप से हम कोई चीज़ें लाभ लेने के उद्देश्य से जो काम करते हैं, उसे कहा जाता है बाजार क्रिया। जैसे कोई दुकान खोल दिया तो उसमें सामान बेचेंगे, तो सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात हम लाभ कमाने के लिए सामान बेच रहे हैं। या कहीं आप सैलरी के हिसाब से काम करते हो, तो उसमें भी आपको किराए के हिसाब से काम के हिसाब से, कहीं पर आप जॉब करते हो ऑफिस में, तो महीने के हिसाब से रखा जाता है। तो जो आप कार्य करते हो उसके बदले में आपको पे किया जाता है, उसी को बोला जाता है बाजार क्रिया। और गैर बाजार क्रिया वो होता है, अब इसका मतलब ये स्व उपभोग यानी खुद इस्तेमाल के लिए उत्पादन करना। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, प्रसंस्करण, अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न है, तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन है पहला, अर्थव्यवस्था की क्रियाओं को कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो अभी बताया था हमने, पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, और तीसरा है तृतीयक। तो फ्रेंड्स इसमें 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैं इसका आंसर डाल दूंगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो द्वितीयक क्षेत्र के 4 उदाहरण अगर आप फ्रेंड्स देखना है तो इसमें बहुत सारी उदाहरण आती है, तो मैं आपको थोड़ा नीचे ले चलता हूँ। द्वितीयक क्रिया में उत्खनन सब चीज़ें आती है। तो फ्रेंड्स, द्वितीयक क्रिया जो प्राथमिक द्वितीयक क्रिया में विनिर्माण क्षेत्र आता है, जैसे सड़कें, पुल बनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है जो द्वितीयक क्षेत्र में आती है। तो मैं ये सारी चीज़ों का डाल दूंगा 4 उदाहरण आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है,
तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो मैं इसका भी, आर्थिक क्रिया मतलब वो चीज़ें जो लेन देन हम करते हैं डेली लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में जो चीज़ों को लेन देन करते हैं, सामान लेते हैं और बेचते भी हैं, तो ये सभी चीज़ों को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ऊपर दिए गए चित्र में 3 प्रमुख क्षेत्रों का पहचान कीजिए। उसमें तीनों क्षेत्र, जो चित्र दिया हुआ है, पहले प्राथमिक है, द्वितीयक है और फिर तृतीयक है, तीनों क्षेत्रों की पहचान करना, उसमें लिखना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रियाएं, आर्थिक क्रिया होते हुए एक दूसरे से भिन्न है, कैसे। तो बाजार क्रिया में क्या होता है, जो आप सेवा करते हो उसके बदले में आप पैसे लेते हो, और गैर बाजार क्रिया में ये है कि जो आप इस्तेमाल करते हो उसी को आप बनाते हो, यानी प्रोडक्शन करते हो। चाहे वो किसान हो, अगर खुद जितना खाता है उतना ही इस्तेमाल करता है, कुछ किसान, बहुत सारे किसान तो नहीं हो सकते, वैसे ही हैं बाजार क्रियाएं जो हैं, जो आप जहाँ काम करते हो या जो चीज़ें लेते हो उसके बदले में आपको पैसे पे करना पड़ता है, तो इसलिए इसको बाजार क्रिया बोलते हैं। गैर बाजार क्रिया मतलब जो स्वयं उपभोग के लिए करते हैं, इस्तेमाल या कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है गैर बाजार क्रियाएं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।